हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ आज जो है वो है संडे, और नेक्स्ट संडे तक आपके जीवन में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, आज वो हम निकालने वाले हैं कि संडे क्या होगा, मंडे क्या होगा, ट्यूसडे, इस तरह से कार्ड निकालेंगे और चेक करेंगे कि ईश्वर आपके लिए कौन सा संकेत देना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब धीरे धीरे हम लोग सर्वपित्र अमावस्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर सूर्य ग्रहण भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये समय हमारे लिए कितनी सावधानी रखने का है, या फिर हमारे लिए कोई खुशियाँ आ रही हैं, या हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से कदम उठाने हैं और कौन से कदम नहीं उठाने हैं, ताकि हम सावधानी के साथ आगे बढ़ सके। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो 7 डेज की रीडिंग के लिए देखते हैं आज के कौन सा संकेत यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ आपके लिए कौन सा मैसेजेस यहाँ डिवाइन के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो चेक करते हैं। ओके, वाव, ओके, सारे कार्ड दिख रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा, चलिए कैमरा भी एडजस्ट हो चुका है, आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। तो डिवाइन आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको और संडे तक आपको क्या बताना चाहते हैं इस बारे में चेक करते हैं। लास्ट कार्ड ये है। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट हो जाए, बट हम एक कलेक्टिव एनर्जी के साथ यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पर कल की जो मंडे है उसकी कार्ड को लेकर यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि आप किसी काम को लेकर या फिर किसी रिश्तों को लेकर काफ़ी नाउम्मीद होते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका जो एक विश्वास था वो यहाँ डोल गया है और आप उसको विश्वास करना चाहते हो, लेकिन आपकी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, जिसके कारण आपने उस रिलेशन को लेकर, उस काम को लेकर आपने अपने अंदर से उसके प्रति एक आशाएं खो देने वाले हैं आप लोग। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये एटीट्यूड के कारण हो रहा है। कुछ ऐसे एटीट्यूड हैं जिसके कारण ये खुद में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुद की मानसिक स्थिति पर या फिर काम के क्षेत्र में यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अपने जो सर्कमस्टेंसेस है या फिर कहना चाहिए कि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को ज़रूरी है कि एक निश्चित रूप से आप उसको सॉर्ट आउट करें, बैठ के बातें करें, कम्युनिकेट करें, रिजॉल्व करें सिचुएशन को। यहाँ पर आपको अपने एटीट्यूड से हैंडल करने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे कि नाउमीदी के साथ इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ जाए, तो डियर ये सिचुएशन आपके लिए भारी भी पड़ सकती है। तो यहाँ नाउमीद होकर छोड़ देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है और इस सिचुएशन को हैंडल करना ही होगा, क्योंकि ये एटीट्यूड के कारण ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कोई काम हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, चीज़ें खराब हो रही हैं, ये तो पक्की है, और आप नाउम्मीद के साथ महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उम्मीद नहीं हारनी है, बल्कि सिचुएशन को अपने अनुसार यहाँ क्रिएट करना है। सॉरी, कैमरा बंद हो जाता है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन यहाँ पर ईश्वरीय संकेत यहाँ क्या निकल कर आ रहे हैं सोमवार के लिए।
सोमवार के लिए ये संकेत यहाँ निकल कर आ रहे हैं कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझकर चलना चाहिए। सोमवार के दिन हो जमे तो आपको एक दिया जलाकर उस पर त्राटक करने की ज़रूरत है। आप अपनी पावर को समझिए, आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मीय शक्ति यहाँ पर जागृत होना ज़रूरी है, और यदि जागृत है ऑलरेडी तो उसको समझकर आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी होल सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। उम्मीदें छोड़कर आगे बढ़ने से मे बी आपका स्वयं पर कभी विश्वास उठने लग जाए, और ये डिसकनेक्शन यदि आप करना चाहते हो तो ये डिसकनेक्शन में भी आपको बाद में जाकर फील हो कि ये चीज़ें मेरे लिए सही थी या नहीं थी। तो बेटर है इस सिचुएशन को समझकर हैंडल करने की ज़रूरत है। ग्रीन तारा माँ का यहाँ कार्ड है जो कि सुप्रीम प्रोटेक्शन की बात करता है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर यदि आप इस सिचुएशन में ये सोच रहे हो कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन तारा माँ का सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। आप चाहें तो कॉर्ड कटिंग कर लीजिए ऐसे इंसान के साथ, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि एटीट्यूड ठीक हो जाएगा तो ये उम्मीदें वापस बन सकती हैं। यहाँ ट्रस्ट इशू आया हुआ है, और ये ट्रस्ट इशू में भी किसी चीज को लेकर या कोई एक मानसिकता को लेकर ये ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ ग्रीन तारा माँ का जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये ट्रस्ट इश्यूज को आपको हैंडल करना इसलिए होगा क्योंकि सिचुएशन में एक दो नहीं कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और ये ट्रस्ट इशू इसलिए खोया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आप यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ उनकी आध्यात्मिक उन्नति जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपका उन पर ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे, और आपका उनके साथ जो एक काम है वो भी शायद सरलता पूर्वक हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी आपने रिकॉग्नाइज किया है कि एक्चुअल पॉइंट कहाँ पर हुआ, कहाँ पर गलती है, ये आपने अभी अभी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और ये सिचुएशन को मंडे होते होते आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रोग्राम इसलिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति की कमी है, जीवन में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, एक इल्यूजन में जीवन जिया जा रहा है, और इसके कारण ये सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़ रही है और अगले को भी फेस करनी पड़ रही है। तो ये मंडे की कहानी है। चलिए देखते हैं ट्यूसडे के लिए यहाँ क्या निकल कर आ रहा है। आप काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी अवेयरनेस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं ट्यूसडे की तरफ। आप काफ़ी उम्मीदें लगाए हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक एडवेंचर की तरह भी हो सकती है, आपके पोटेंशियल में और ज़्यादा इजाफा भी कर सकती है। हो सकता है आपको यहाँ पर किसी एक नए रास्ते की तलाश थी, जो नया रास्ता आपको मिल जाएगा। ट्यूसडे होते तक आप एक कमिटमेंट में जाने वाले हैं। यह ट्यूसडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तक आप अपने कंफर्ट जोन में थे, और आप इस कंफर्ट जोन से निकलकर अपने लिए कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी प्रोग्रेसिव होकर आप अपने जीवन को और एक्सपांड करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन में और नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। यस, हो सकता है आप ओवरसीज अपॉर्चुनिटी या फिर इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम देख रहे होंगे। तो ये आपको ट्यूसडे में कुछ क्लियर मैसेज होंगे जिसमें आप अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ले लेंगे, या ये कोई मेडिटेशन से रिलेटेड या फिर कोई आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड आपके कुछ काम हो सकते हैं जिसको आपने लिया हुआ है। यस, वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि क्या मेरा गोल पूरा होगा, तो यस, आप अपने गोल को यहाँ पूरा करते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। बहुत सारी चीज़ें कई बार हमें समझ में भी आती है, लेकिन सही डायरेक्शन, सही कनेक्शन नहीं होने के कारण हम जो समझ रहे हैं या जिस चीज़ों को समझकर हम चल रहे हैं वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी इनर वॉइस आपको सही पाथ पर लेकर जा रही है। आपको डाउट नहीं करना है, आपको अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका रास्ता एक ओम शांति का रास्ता है, आपका रास्ता एक अध्यात्म का रास्ता है, और ये आपको
मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन आपको ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। यस, आपको यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की भी कृपा मिल रही है। आपके जीवन में जो आपका मूलाधार चक्र है वो अब स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी हिम्मत बढ़ रही है, डर खत्म हो रहे हैं, आप समझ रहे हो मुझे एक प्रोटेक्शन मिल चुका है और आप बिल्कुल सेफ हो। यस, यहाँ आपको आर्चएंजल माइकल भी कह रहे हैं यू आर सेफ। एंजल स्टैंड क्लोज, आपके साथ एंजल खड़े हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सरेंडर कीजिए, कंसर्न रखिए कि जो आप कर रहे हो उस पर आपका 100% आउटपुट निकल कर आए और अपने आप को अलाउ कीजिए कि जो मिरेकलस ऑफर्स आपके साथ आ रहे हैं वो आपके जीवन में और अच्छे से फलीभूत हो सके। तो यस, ये ट्यूसडे आपके अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है। जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप इंतजार कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी ट्यूसडे तक आपके लिए माइंड में कंफर्मेशन लाएगा और आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं और आपको यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, आप सेफ हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक नए अवेयरनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये ट्यूसडे की कहानी आपके लिए निकल कर आ रही है। देखते हैं वेडनेसडे यहाँ आपके साथ क्या हो रहा है। तो वेडनेसडे का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि यहाँ आप एक बिग चेंजेस देखने वाले हो। जो आपने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया तो आप देखोगे वेडनेसडे तक आप अपने अंदर एक नई जोश में भरते हुए नजर आ रहे हो। बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो अब समाप्त हो गया, ये आपको फील होगा वेडनेसडे तक। वेडनेसडे तक आप ये भी फील कर सकते हो, बुधवार के दिन सकते थे अरे वाह हम तो रेडी ही थे, देखा जाए तो हम अंदर से इसके लिए ही तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उसको समझा है? तो यस, आप बुधवार तक ये सोच लोगे कि यस ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए ही तो बनी थी, ये प्रभु ने हमारे लिए ही तो क्रिएट की थी। यस, अब वक्त आ गया है जंप करने का, वक्त आ गया है इस मोमेंट को जीने का, वक्त आ गया है इस पर एक्शन लेने का। तो आप वेडनेसडे तक इस खुशियों को आप महसूस करोगे जिसका इंतजार था वो मिल चुकने के ऊपर। यस, तो यहाँ देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। यस, ये डिवाइन ऑर्डर आपके लिए ही क्रिएट किया गया है। ये जो आपके लिए ऑप्शन ओपन हुआ था मंगलवार के दिन और जिसको आप रिसीव करके जो इतने खुश हो रहे हो, तो डिवाइन आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है आपको भी कमांडर बनना है। वक्त आ गया है अब डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना है। अब वक्त आ गया है इस राइट फॉर्म पर चलना होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है एक लेसन लेना। आपने अभी तक एक लेसन है जो नहीं लिया था, जिसका आपको मे बी खुलासा होगा आपको वेडनेसडे तक। और हो सकता है आपको धक्का भी लगे, लेकिन आप अपनी ईगो को छोड़कर आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि कई बार हमें कभी कोई चीजें पता चल जाती हैं तो हमारे जो माइंडसेट है उसको धक्का लग जाता है। अपने माइंडसेट को धक्का मत लगने दीजिए, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए उसको समझकर आगे बढ़िए। मे बी आप एक कमांडर की तरह बाहर निकलेंगे, आप अपने हाथ में कुछ चार्ज लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मे बी आप किसी चीज को लीड कर सकते हो आगे जाकर, और हो सकता है आगे जाकर आप एक कमांडर की तरह कुछ लोगों को आप संभालें या लीड भी करें। वॉक योर टॉक, है ना। तो यस, ये वेडनेसडे तक आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी जर्नी है जिसके लिए ईश्वर ने मुझे चुना है, और डिवाइन ऑर्डर को आप फील करेंगे और बहुत उत्साहित रहेंगे। काफी वेडनेसडे तक आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे और एक काफी खुशियां महसूस करेंगे। मे बी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा वेडनेसडे तक। यस, यहाँ आपके लिए अब थर्सडे की बात करें तो थर्सडे आपके लिए यहाँ क्या मैसेज आ रहा है? थर्सडे का जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है, आपने जो आइडिया लिया था आप उस पर बहुत सोच रहे थे, लेकिन अब आप अल्टीमेटली उस आइडिया पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। देखो, जोश के साथ एक्शन के लिए यस कहना और उस एक्शन, उस आइडिया, उस ड्रीम को एक प्लेटफॉर्म देना, ये आपका थर्सडे तक पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप कुछ एग्जीक्यूशन करते हुए नजर आओगे। जो आपने डिसीजन लिया था, जिसका इंतजार किया था, वो ऑलरेडी आपके हाथ में रहेगा और आप उसको एक प्लान वे में सक्सेसफुल करने की योजनाओं बनाओगे। काफी ओवर एक्टिव रहने वाले हैं आप, इमेजिनेशन पावर की तरह। मतलब आपकी जो कल्पना शक्ति है वो भी आपको काफी बड़ी होती हुई नजर आएगी। मतलब आपका एक दायरा मान लो इतना था, उसके बाद अचानक से आपको लगेगा इतना बड़ा हो गया। मतलब जो दायरा आपका कुछ सेंटीमीटर में था वो अब मीटर में
किलोमीटर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लियर मैसेज जो समझ नहीं आ रहा था वो अब समझ आ जाएगा। एक स्टेप लेते हुए दिखेंगे, एक नए प्लान की तरफ स्टेप लेते हुए आप दिखने वाले हैं। तो आप रेडी हैं, थर्सडे के दिन काफ़ी रेडी हैं और एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। अब आप किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते इमोशंस में, बल्कि आप एक स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ना चाहते हो। यस, टीचर अवेकन और प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मुझे आपके लिए वो ये आ रहा है कि ये जो थर्सडे आ रहा है उसमें आपके अंदर का एक छुपा हुआ टीचर बाहर आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं अब कर लिया, उम्र हो गई, बहुत हो गया। नहीं, उसके बाद अचानक से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, आप किसके लिए बने हो, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको क्यों अचानक से फील होता है कि मुझे कुछ लोगों को कुछ सर्व करना है। बट क्या सर्व करना ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। बट थर्सडे के दिन आपको ये महसूस होगा कि मैं लोगों को लीड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि आपका इनर कॉल आपको कहीं लेकर जा रहा है आपके गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर के टीचर की अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। क्योंकि बहुत इमोशंस में आकर, रिश्तों में आकर फंसे हुए थे, अब आप रिश्तों से, इमोशन से निकलकर अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हो। कनेक्ट विद द हेवन। यस, मे बी आप ऐसा कुछ करने वाले हो जिसमें कि आध्यात्मिकता से जुड़ना, डिवाइन के करीब पहुंचना, और मे बी आप उसको रिसीव कर पाओ। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप मे बी कुछ चैरिटी जैसे करते हैं ना, जैसे लोगों को कुछ सर्व करना, लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल होना, ये चीजें यहाँ निकल कर आ रही है। तो आपको काफी खुशियां मिलेंगी। थर्सडे होते तक काफी अच्छा फील करेंगे आप, ये मैसेज आ रहा है मुझे। चलिए देखते हैं फ्राइडे का कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है। फ्राइडे का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि यू आर हरी। आप बहुत जल्दी में थे, है ना, बहुत जल्दी में थे आप, और हो सकता है ये जल्दी में होने के कारण बहुत कुछ चीजें मिस कर जाओ आप, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मे बी। क्योंकि आप जब जोश में इंसान आ जाता है और जब कई बार हमारे ड्रीम्स हमारे सामने पूरे होने लग जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस ड्रीम्स को पूरा करने में हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स लेना छूट जाता है हमसे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात सुनना छूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने एक सोच के, एक थॉट के दायरे में रहते हैं, और ये सोच का और थॉट का जो दायरा है वो मे बी इतना इम्पॉर्टेंट हमारी चीजें हमसे मिस करवा सकता है। तो बिकॉज ऑफ विच यू आर टुक रॉन्ग डिसीजन, मे बी आपके कारण, इस उत्तेजना के कारण आपको बाद में फील होगा कि अरे मैंने तो रॉन्ग डिसीजन ले लिया, जबकि आपसे कुछ चीज मिस होने वाली है और आप हो सकता है उस डिसीजन को ब्लेम करें। तो यहाँ सावधान होने का टाइम आ गया है ना, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में डिसीजन तो ले लिया जाता है, लेकिन उसके हम यदि सारे तत्वों को नहीं समझते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती है। मान लो कि एक नदी पार करना है, अब आपको जोश है कि मुझे फलाने जगह जाना है और बिना नदी पार किए हम नहीं जा सकते हैं। अब अगला बोल रहा है कि भाई नाव में ऐसे पकड़ के बैठो, दोनों साइड लोग बैठेंगे, एक साइड सब लोग नहीं बैठेंगे, मतलब उसके नियम कानून अगला समझा रहा है, बट आपका ध्यान उस नेचर पे है, उस चीज़ों पर है। आपका ये ध्यान ही नहीं था कि उसने आपके लिए एक जैकेट भी रखा है और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं, बट आपका ध्यान नहीं है। बट ऐसे समय पर यदि आप ऐसी जगह खिसक जाएं जहां पर नाव पलट जाए, तो फिर आप दोष उस नाविक को दोगे कि आपको चलाना नहीं आता, जबकि उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं हुआ है। तो ये चीज यहां हो सकती है फ्राइडे वाले दिन। तो आपको मिस आउट नहीं करना है, कोई भी चीज को छूटने नहीं देना है, सारे लेसन को लर्न करना है, क्योंकि हर बात, हर छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को एकदम से किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो, यहाँ ये बताया जा रहा है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा रुको, समझो, फिर आगे बढ़ो। ये सजेशन दे रहा है आपको फ्राइडे के लिए। कुछ फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकता है, कुछ आपको अब से लगेगा कि अरे मेरे को ये नहीं करना था, अरे मेरे साथ ये हो गया। तो डियर, किसी चीज को आप प्रॉपर वे में समझोगे तो कुछ भी आपको अफसोस नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, या एक्सपीरियंस, हर चीज आपके लिए, लाइफ के लिए एक्सपीरियंस होती है। कई बार हमारे निर्णय ऐसे भी होते हैं जो हमारे
अनुसार नहीं होते हैं, तो लेकिन वो आपको कुछ एक्सपीरियंस करा के जाते हैं। तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, हर चीज में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस आपके अंदर नॉलेज क्रिएट करता है, वो ग्रेस क्रिएट करता है। तो आपको आपके अंदर के जो ये अनुभवों के कारण जो गिफ्ट मिला है नॉलेज, वो आपके लिए एक ग्रेसफुल है। तो एक इंस्पिरेशन का कार्य कर सकते हो, जहां पर आपको, जैसे मान लो कि आप फिर लोगों को बता सकते हो भाई फलाने जगह मत बैठो नाव में, आपको उसमें बैलेंस क्रिएट करना होगा, जैकेट की तरफ ध्यान देकर बैठना होगा। मतलब हर इंस्ट्रक्शन को यदि आप दूसरों को भी बताओगे, अवेयर होकर बताओगे, तो लोगों के लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा आपके एक्सपीरियंस से, है ना। तो प्यार बांटो, खुशियां बांटो, और किसी भी चीज को मिस आउट मत करो। क्यों? क्योंकि डाउनलोड्स भी होने वाले हैं, कुछ समझाना पड़े, जो चीजें हमको, जो लेसन हमसे छूट गया, मे बी वो हमारे लिए सुनना और समझना जरूरी था। बट हम इतना ट्रस्ट करते हैं कई बार हमारे थॉट्स के ऊपर कि जो कोई हमें समझा रहा है हम उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो डीप इनसाइट समझने की यहाँ जरूरत है, हेवनली ग्रो करने की जरूरत है। यहाँ कुछ ट्रैवल भी होते हुए, या फिर कुछ चीज़ों को आप गुप्त चीज़ों को समझते हुए भी मुझे समझ में आ रहे हो। यहाँ पर मे बी धन उपार्जन का भी टाइम है, मतलब पैसे, मनी ग्रोथ का भी टाइम है। सचेत होकर आगे बढ़िए। समस्याओं का निदान सबके पास होता है, तो उसके निदान के लिए प्रयत्नशील रहना इंपॉर्टेंट होता है। तो मिस आउट मत कीजिए, लेसन है ये। चलिए देखते हैं सैटरडे की रीडिंग यहाँ पर हमारे लिए क्या निकल कर आती है। तो सैटरडे के लिए यहाँ पर हमें एक ऐसा अवार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक न्यू आइडिया के साथ न्यू बिगिनिंग करते हुए आप नजर आ रही हो। क्यों? क्योंकि आपको जब समझ आ जाएगा कि कोई भी चीज मिस हो जाती है तो वो भी एक गलती है, तो मे बी आप फिर से अपने आप को संभालेंगे सैटरडे तक, और फिर नए प्लान के साथ आप एक नई प्रगति की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी एबिलिटी डेवलप हो रही है इंटेलेक्चुअल पावर की, या तो आपको नया ज्ञान, नई समझ, नई सोच आपको यहाँ पर मिल रही है। यस, ये आपको इंडिकेट कर रहा है गुड न्यूज को लेकर। तो यस, आपको लाइफ में कोई गुड न्यूज निकल कर आएगी सैटरडे के दिन। तो यहाँ पर आपको रिलेशन को लेकर, या लीगल मैटर को लेकर, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको इस धरती पर क्यों भेजा गया है, या फिर आपको जो कुछ चीजें जो एक डाउनलोड्स फील हो रही थी लेकिन आपको वो क्लियर मैसेज नहीं आ रहा था, मे बी सैटरडे तक हर चीज क्लियर हो जाएगी। मेंटल क्लैरिटी का ही है मैसेज है, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, कुछ सक्सेस भी आपको मिलते हुए नजर आएगी। तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से कौन से कार्ड्स यहाँ दिए जा रहे हैं। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। अभी मैं क्या बोलूं, मेरे तो बिल्कुल निशब्द हो गई हूं मैं इस समय। तो क्या बोलूं मैं। वाह, जिसके पास राधे कृष्ण की शक्ति हो, जिसके पास राधे कृष्ण का आशीर्वाद हो, वो क्या नहीं एक्सपीरियंस कर सकता है भाई। बहुत एक्सपीरियंस करोगे आप। एक ब्लेसिंग्स, आपका इनके साथ कनेक्शन, अनकंडीशनल लव, एक सोल फ्लेम जर्नी और डिवोशन, वाव, और साथ में डिवाइन अलमाइटी, वाव, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो डियर, अपने डिजायर की तरफ फोकस करो। जीवन के जो भी करंट चैलेंजेस है उसको छोड़कर आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस को जितना बार बार रिकॉल करोगे चैलेंजेस में फंसते जाओगे। बेटर है डिवाइन कनेक्शन आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी सैटरडे वाले दिन। आई कांट बिलीव दिस। सुपर्ब सैटरडे रहने वाला है आपका, जहां पर राधा कृष्ण की कृपा मिल रही है आपको, प्रभु जी की कृपा, और साथ में एमेथिस्ट और लेपिस लिजुली प्लीज पिकअप करो, और साथ में क्लियर क्वार्ट्ज पिकअप करो। अल्टीमेट चेंज आने वाला है, क्योंकि मैं इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये कार्ड ही आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सुख, शांति, प्यार, अनकंडीशनल लव, हार्मोनी क्रिएट करना, हीलिंग लेना और डिवाइन की तरफ आगे बढ़ना, बस यही है। और क्या बताऊं मैं। चलिए संडे देखते हैं फिर क्या हो रहा है। संडे आप फिर से एक भ्रम के सिचुएशन में जा रहे हो। मान के चलो उस दिन है हमारा सर्वपिता अमावस्या और है साथ में सूर्य ग्रहण। तो ये स्थिति रहने वाली है। तो उस दिन कोई भी डिसीजन नहीं लेना है,
संडे वाले दिन। सर्वपितृ अमावस्या में कोई डिसीजन नहीं लेना, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई प्रॉमिस करे, किसी पर विश्वास नहीं करना। उस दिन अपने इनर वर्क की तरफ या फिर मन में मेडिटेशन करते रहना। क्यों? क्योंकि वहां भ्रम की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, इमोशनली बहुत डाउन हो सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस ऐसे सब फील होने लगेगा और अचानक से फील होगा कि आप जितना डिसीजन लेकर हफ्ते भर में ग्रो किए हो वो सब आपको बेकार लगेगा संडे वाले दिन। तो डियर, इस भ्रम से बचने का एक ही रास्ता है, ओम मेडिटेशन, या आप जिस प्रभु को मानते हो उसका जाप करो, या फिर आप, या मेरे को ध्यान ही सुनाई दे रहा है इस समय और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा आपको सोशल मीडिया में नहीं रहना है उस दिन, ज़्यादा आपको वीडियोस नहीं देखने हैं उस दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवत गीता या फिर रामायण या फिर आप जिस प्रभु को मानते हो उसका आप होली बुक पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस समय खुद के मन में भी भ्रम नहीं होने देना है और दूसरों को भी भ्रमित नहीं करना है। तो चलो आपके लिए कौन से कार्ड्स निकलते हैं संडे के लिए चेक करते हैं। संडे हमें क्या बताया जा रहा है? वाओ, ब्यूटीफुल। यस, मैंने बताया ना, मेडिटेशन करना होगा और सिर्फ मेडिटेशन ही करना होगा। जिसने इस सूर्य ग्रहण के टाइम पर मेडिटेशन किया, इनर कॉल लिया, तो मान के चलो उनकी लाइफ एक्टिवेट हो जाएगी। उनकी लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। मे बी आपको एक शक्तिपात मिलता हुआ नजर आएगा। यस, मेरे स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही मिलेगा और उनको सोल एक्सपांशन होके ही रहेगी। यदि मेरे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो उस दिन हमारा एक नया स्टार्ट होगा, हमारा 1-2 लेवल का शक्तिपात होगा आपको अगले दिन। तो ये आपके सोल एक्सपांशन का टाइम है। तो डियर, यदि आप लोग भी सुन रहे हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ डिवाइन कनेक्शन, सिर्फ डिवाइन कनेक्शन और सिर्फ डिवाइन कनेक्शन में ही रहना है संडे वाले दिन। नो अदर एक्टिविटी, किसी से कोई बात ना करें, ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना रहें, ज़्यादा आप किसी के वीडियोस ना देखें, बस भजन या फिर ध्यान और मौन साधना, यही आपको फलीभूत होकर रहेगी। और फिर यहाँ पर एक कार्ड ये चेता रहा है, कुछ लोगों को धोखे भी मिल सकते हैं। ये ओवरऑल कार्ड है पूरे 7 दिन का, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड भी आया है। तो यहाँ मैं आपको एक बात कह दूं कि ओवरऑल आपको लोगों के झूठे वादों से बचना होगा। लोगों से कम बातें कीजिए इस 7 दिनों में। हो सकता है यहाँ पर कुछ डिजास्टर्स भी कहीं पर देखने मिले, वर्ल्ड में देखने मिले। मैं यहाँ पर कोई एरिया नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, बट यहाँ सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। एक तो नेचर से और दूसरा लोगों से। ये दोनों चीज़ों को आपको सेफ जोन में रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड दिया है डिवाइन ने। ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस। यस यस यस, यहाँ पर आपको सेल्फ लव में रहना होगा। जितना हो सके अपने सेल्फ लव में रहिए, अपनी चीज़ों को चुनिए, अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। कहीं हम नेगेटिव जोन में तो नहीं जा रहे हैं। डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज कीजिए कि हमारे लिए डिवाइन का क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वही आपके लाइफ में एक उम्मीद जगाएंगे। और यहाँ पर ये कार्ड आया है वॉइस ऑफ ट्रूथ। हमेशा सच बोलो, सच का सामना करो, सच के हिसाब से चलो और फोकस करो अपने जीवन के पर्पस को। रिलीज करो वो सारे भ्रम को और ऐसे सच्चाई को जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट, झूठ को जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मे बी आप लोग यदि इसमें मेडिटेशन में रहते हो तो आपकी साइकिक एबिलिटी और ज़्यादा ग्रो होती हुई नज़र आएगी। अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा ग्रो करते हुए देखोगे और आप उसको फॉलो भी करोगे और मे बी थर्ड आई एक्टिवेशन भी हो सकता है। तो डियर, यहाँ खुशियाँ भी हैं, सावधानी भी हैं। रीडिंग पूरी देखी है तो ज़रूर आप समझ गए होंगे। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।